का हृदय से प्रणाम। नमस्कार, जय श्री माता जी। आज एक ऐसी चीज मैंने सुनी जिस पर मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। ये अच्छी बातें तो नहीं है, लेकिन ये समझ में आ गया कि जब कोई भी चाहे संस्था बनती है, वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की, उसमें धीरे धीरे गंदगियां भी आती हैं। जैसे कि जब पहाड़ों से नदी उतरती हैं, वो हिमालय की कंदराओं से जब उतर उतर के नीचे धरती पर आ रही होती हैं, तो न जाने फिर कितने रोड़े उनके साथ बहते चले आते हैं। वो इस तरह के होते हैं कि उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम नदी माँ के साथ बह करके और सागर में जाके विलीन हो जाएं। उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उनको लगता है ये अच्छा है, ये उछल कूद के चल रही, इनके साथ बहते चले जाओ, देखिए कहाँ से कहाँ तक बह जाते हैं, है ना। मुफ्त की यात्राएं भी हो जाती हैं। ऐसे लोगों को कई जगहों पे मुफ्त की चीजें मिल जाती हैं और ये लगता है कई लोगों को कि हम जब इसमें घुस जाएंगे इस जगह पे, तो बस मेरा कल्याण ही कल्याण होगा। वो धन आ जाएगी, संपदा आ जाएगी, नाम हो जाएगा, जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं इस सांसारिक जगत की, वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो हर बार होता नहीं है, वो होता नहीं है। तो कुछ तो कंकड़ कहीं अटक ही जाएंगे, कुछ सबकी नजर में आ जाएंगे। तो यहाँ भी मैं बात कर रही हूँ सहयोग की, और सहयोग में घुसे हुए कंकड़ों पत्थरों की। अभी किसी एक युवा शक्ति ने ऐसे ही बात करी कि हम मिलना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक भला कोई सहयोगी किसी से मिलने के लिए बोले तो बहुत अच्छा लगता है ना, यही तो अपना परिवार समझ में आता है। तो मैंने कहा कि वेलकम है। मैंने कहा एक और हमारे सहयोगी भाई आ रहे हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी कुछ समय पहले उनकी शादी हुई, सहजयोग विवाह हुआ है, सहयोग में मैरिज हुई है। सोचिए इसमें मेहनत लगती है। ये देखा जाता है कि जो युवा हमारी पीढ़ी है उसने कितना आध्यात्मिक कार्य किया और उसका व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसा है। तो जो केंद्र होते हैं वहाँ के क्वार्टर्स इसको वॉच करते हैं, देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर ये विवाह का फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि परम पूजनीय श्री माता ने कहा कि मैं आपका विवाह कराने के लिए धरती पर नहीं आई, मैं आपको आत्मबोध देने, आत्म साक्षात्कार देने के लिए आई हूँ। लेकिन विवाह इसलिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर की भी एक इच्छा है। लेकिन जब दो ऐसे लोग, ऐसे आध्यात्मिक लोग जब विवाह करते हैं, तो जो आने वाली जो संतान, जो आत्मा उतरती है, आप शरीर ही दे सकते हो ना, आप आत्मा नहीं दे सकते हो। तो जो आत्मा उतरती है, जो जीवन को एक आकार प्रदान करती है उस जीव को, तो उसके भीतर एक सुंदरता हो, यह आत्मा इतनी सुंदर हो कि ये फिर से एक नए जगत का निर्माण कर सकती है। इसलिए माँ ने ये आह्वान किया। उनके सामने भी बहुत शातिर लोग भी अंदर आए, विवाह हुए, डिवोर्स हुआ। किसी न किसी पक्ष की गलती हो कि दोनों पक्ष की गलती हो, क्योंकि बिना दो हाथ की तो ताली बजती नहीं है। लेकिन यदि कोई एक बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करे तो फिर शायद दूसरे को निर्णय लेना पड़ता है। तो श्री माता जी ने भी कहा है कि अगर कुछ जीवन एकदम आपका समाप्त होने पर आ जाए तो आप बेशक है कि अलग हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें चलिए ठीक है, मानव जीवन है, सभी इतने ज्यादा उत्थान में नहीं चले गए। लेकिन जो मुझे सुनाई पड़ा वो ये कि अभी कुछ ही समय पहले का ये विवाह हुआ था और वो लड़की सारे गहने पैसे लेकर भाग गई है। अब भागने का दो अर्थ है, भागने का दो अर्थ है कि वो वापस अपने घर चली गई या फिर किसी और के साथ निकल गई। दोनों चीजें हैं। आजकल जितनी लेट विवाह ये जो हो रहे हैं, निश्चित है कि उसमें कहीं ना कहीं प्रेम पहले हो जाता है, ये दैहिक आकर्षण होते हैं। और चूंकि इसीलिए पहले के लोग डर के मारे जल्दी विवाह कर देते थे, लेकिन वो भी कोई सोल्यूशन नहीं था। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था कि उसमें सारे चरित्र जो पुरुष हैं वो बड़े ही चरित्रवान हैं, उसके बाद विवाह के बाद उनके सारे क्रियाकलाप बड़े अच्छे हो जाते थे। वहां वहां भी बलात्कारी होते थे, वहां पे भी जो धनिक होते थे वो कुछ करते थे, निर्धनों के साथ कुछ होता था, औरतों के साथ बलात्कार होता था, सब छुपा छुपाया खेल चलता रहता था और उजागर भी हो जाता था। तो गरीब लोग तो उजागर हो जाते हैं, पर अमीर कभी उजागर होते नहीं थे, वो पैसे से मुंह बंद करवा दिया जाता। ये सारे बेविचार इसी समाज, इसी जगत में चलते आए हैं और चल भी रहे। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता का टीका लगा लेते हैं, एक बैज लगा लेते हैं, तो आपके लिए वह क्षेत्र मना ही है। मेरी बेटी को मिला अपना लाइफ पार्टनर जीवनसाथी.com पे, तो आप भी आज ही डाउनलोड करें जीवन साथी ऐप।
तो आप रुपए पैसे के लिए, आप अपने किसी पूर्व प्रेम के लिए अगर भागती हैं या भागते हैं, तो आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। आप ये अनर्थ जो कर रहे हैं ना, वो अभी नहीं दिखेगा, जब कुछ समय के बाद दिखेगा, या आपकी अचानक मृत्यु हो गई तो वो अगले जन्म में दिखेगा। फिर कोई कुछ मतलब इस तरह का जीवन मिलता है ना कि इंसान रोता ही रह जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और बार बार कहा जाता है जो तुमने कर्म किया है वही सामने आता है, वही नित नई कहानियां बन जाती हैं। तो अब अपने कर्म को संभालो, सिकोड़ लो, समेट लो, एक जगह बैठ जाओ। जो हो गया वह कट जाए, जो नहीं आगे आने वाला समय है वो बन जाए। अब मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ जिनके साथ ये घटना घट रही है। अब जैसे मान लीजिए विवाह हुआ, एक लड़की आती है, उसको आखिर ऐसा क्या नहीं मिलता है कि कुछ समय के बाद सामान लेकर, धन लेकर, जो भी है वो चली जाती है। उसका कोई तुष्टिकरण है जो नहीं हो पाया, आप सामने नहीं खोलेंगे। कई बार ऐसा होता है, लड़कियों के साथ आपका व्यवहार सही नहीं रहा होगा, आपने उसको संतुष्ट नहीं किया, कहीं कुछ गलत बोला गया, कोई ऐसी बात हुई है जिसको कि घर में आने के बाद ही उजागर हुआ है। जैसे कि मुझसे एक ने कहा था कि मेरा विवाह हुआ और मेरी पत्नी एक बार घर आई, और आकर कुछ दिन रहने के बाद जो वापस मायके जाते हैं, जब वो रस्म निभाई गई तो फिर उसका तो लौट करके नहीं आई। उसने कहा मैं नहीं आऊंगी, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं। तो बताइए, बताइए दीदी मैं क्या करूं। अब अगर मैं एक ही पक्ष को देखूं ना तो फिर लगेगा कि अरे अरे वो तो बड़ा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया होगा, जरूर कुछ। आप बातें पूछिए जब दोनों पक्षों से, तो दो कहानियां समझ में आती हैं, तब थोड़ा सा निर्णय लेने में आसानी बनती है। अब उस उससे जब मैंने पूछा कि विवाह किस आधार पे हुआ, बस यही कि मैं अकेला बेटा हूँ और ये है, और शादी हो गई। और वो लड़की आई तो उसने देखा कि मेरा गांव में घर है। आपने नहीं बताया कि गांव में घर है, उस गांव में घर कैसा है। कई बार लोग कहते हैं हमारा घर है, हमारी शादी हो जहाँ जी हमारा अपना निजी घर है। निजी घर के नाम पे मतलब 10 लोगों के बीच में वो एक दो कमरे हैं बड़ी मुश्किल से, और वही एक आंगन है, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें आप किसी को आप इस तरह से लेकर आए हैं, तो उसने अगर ये जीवन नहीं देखा है तो उसके लिए मुश्किल आ जाएगी। इनके साथ क्या हुआ कि गांव में लेकर आए होंगे, और इन्होंने कहा होगा कि मैं कोई नौकरी करता हूँ, जो भी कहा होगा पूरा सच कोई भी नहीं बता रहा है या बताता है। तो जब वो लड़की आई उसने देखा कि इस तरह का अब खपरेल का घर था, कैसा घर था। मैंने उन्होंने ये बोला कि आप समझ सकते हैं दीदी गांव के लोग कैसे हैं, घर कैसे हैं। इसका मतलब है कि वह पूरी पिक्चर उस लड़की के सामने डाली नहीं गई थी। वो आई होगी, वो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो घर ऐसा होगा, वैसा होगा, कपेल होगा। वो लड़की बॉम्बे की रहने वाली है, उसने अपने पक्के घर देखे हैं, उसने फ्लैट्स देखे होंगे, जो भी है। आपने पूरी सच्ची तस्वीर नहीं पेश की। अब उसका ये कहना है कि मैं खेती बाड़ी करके कमा तो रहा हूँ, खेती बाड़ी करके। आप बात खेती बाड़ी की नहीं है। अगर आप एक लड़की से शादी करें तो उसको बताइए कि देखो मेरी सिर्फ इतनी खेती है, हम इसी से अपना घर चलाते हैं और माँ बाप को साथ रखते हैं। अब लड़की वालों का ये कहना है जिस तरह की आपकी लिविंग स्टाइल है वो उनसे मैच नहीं कर रही है, वो लड़की वहां नहीं रह सकेगी, है ना। आपको शायद, अब अगर मेरे पास सपोज एक मेड है, मैं मेड रख के झाड़ू बर्तन पोछा करवा सकती हूँ। तो अगर मेरी लड़की कहीं जाती है वो उसको दिन रात झाड़ू पोछा ही करना पड़े, कोई बताए भी नहीं कि नहीं उन्होंने कभी रखा ही नहीं, तो मुझे भी थोड़ा अफ़सोस होगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसको इस तरह से रहने का मतलब जो जीवन किसी ने नहीं जिया होगा ना, उसके लिए आप सोचिए कि तुरंत वो साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सब कुछ समझ जाए, नहीं, कहते हैं 7 साल लग जाते हैं, एक-दूसरे को समझने में। 7 इयर्स ये जो चक्रास है ना, यही पार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैवाहिक संबंध में भी ये बहुत मुश्किल भरे कार्य हैं, नहीं तो सब में लड़ाइयाँ होती हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं। एक घर में 4 आपके इंसान अगर बने हुए हैं, तो वो जो 5वां बाहर से आ रहा है, वो इन चारों से मेल नहीं खा रहा होगा। और आपको लगेगा कि वो नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ रहे हैं। बातें ऐसी हो रही हैं और होती हैं, लेकिन अब लड़की घर छोड़ के जाती है तो फिर बदनामी उसी की होती है कि वो क्या हुआ ऐसा छोड़ के चल दी। लड़के वाले कहने लगते हैं कि आप घर जमाई बनो, आप आओ हमारे पास। उस लड़के को यही ऑफर था कि आप घर छोड़ के आप हमारे पास आइए, शान से रहिए, हम नौकरी दिलवाएंगे। अब लड़का कहेगा कि मैं माँ बाप को छोड़कर कहाँ जाऊं इस उम्र में, जबकि अब खेती मैं करा रहा हूँ, मैं पिता की हेल्प कर रहा हूँ। दुविधा तो बहुत तगड़ी आ गई। सिर्फ वजह इतनी ही है कि सच्चाई नहीं थी। अगर आप सच्चाई को बता करके
विवाह नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। और अब दूसरी बात जो मुझे समझ में ये आ रही है कि जो अभी इस बच्चे जिसके बारे में अभी मैंने कुछ जाना नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से जो समझ में आ रहा है, वो ये कि अगर वाक़ई आप सही हैं और सहज योग में भी ऐसे हमारे युवा घुस गए हैं, जो कहने को तो ध्यान करते हैं लेकिन वो आत्म ध्यान ही नहीं है। आत्म ध्यान ही नहीं हो अगर होते ना, तो वो इतनी क्राइटेरिया बना के ही नहीं रखते कि कितना धन, कितना वैभव, कैसा लड़का, कैसी लड़की, ये बाह्य आवरण इसको देख करके अरे हमको अब ये संसार को समझकर उसका खेल समझकर निकलने के लिए हम आए हैं और हम फिर उसी में घुस रहे तो इसका मतलब मैं आत्मध्यानी नहीं हूँ, आत्मज्ञानी नहीं हूँ। मैं बस नाम रट लेना, उस कर्मकांड में चले जाना, उन विधियों को पकड़ लेना, थोड़ी-सी समझ एक ज्ञान जिसको कहते हैं स्थूल वो आपने ले लिया। आप अपने आप को सहयोगी समझने लगे। अगर आप सहयोगी होते तो ये गंदगियाँ होती ही नहीं, होती ही नहीं। चाहे आप बेटी हैं या आप बेटा हैं, पहली बात। दूसरा, अब आप इसको अपना कर्म भाव समझें। आपका कर्म, आपका प्रारब्ध। हो सकता है आप पिछले जन्म में आपने ऐसे ही उनसे विवाह किया हो और उसके बाद सारी चीज़ें लेकर भाग गए हों। पता नहीं आप पति रहे बने हो या पत्नी बने हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म वही हमारे समक्ष आते हैं जो हमने किए हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, आप सोचिए ना। बड़े-बड़े बदसूरत लोगों का विवाह हो जाता है, बड़े-बड़े धनिक लोगों का विवाह होता है, बड़े-बड़े निर्धन लोगों का विवाह होता है, अपाहिजों का विवाह होता है, पर कोई भागता नहीं है। तो अगर ये कोई भागम-भाग बनी हुई है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं अपने पूर्व कर्म के प्रारब्ध सामने आए हैं, उस पर बैठकर ध्यान लगाएँ, चिंतन करें। महत्वपूर्ण विवाह नहीं, महत्वपूर्ण संतान और नौकरी नहीं, महत्वपूर्ण आप हैं, आपकी आत्मा और आपकी चेतनता। इस बात को समझें, ध्यानस्थ हों और आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करें, जीवन को समझें। आप सभी को जय श्री माता जी।